हे गाइस, वेलकम बैक टू मॉम्स एंड किड्स 24। और आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम। बच्चों को गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बच्चे को गैस हो जाता है। और ये प्रॉब्लम बड़े बच्चों से ज़्यादा छोटे बच्चों में होती है, जो न्यू बॉर्न होते हैं इवन, या 6 महीने तक होते हैं। 0 to 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को गैस की। इसके रीजंस क्या हैं, इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, होम रेमेडीज़ क्या हैं, जो भी कुछ है आज मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूंगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहली चीज़, गैस क्यों होती है बच्चों को? बच्चे सारा टाइम बेड पर लेटे रहते हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, मिल्क फीड पर ही रहते हैं। बच्चे सारा टाइम हमारे 0 to 6 मंथ्स उनको एक्सक्लूसिवली ऑन द मिल्क सप्लाई रहना होता है, आइदर ऑन द ब्रेस्ट मिल्क और ऑन द फॉर्मूला मिल्क। और अगर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पर रहते हैं तो वो बच्चों को कम होती है गैस इन कंपैरिजन टू द किड्स जिनको फॉर्मूला सप्लाई होता है। तो उस कॉलिक से बच्चे बहुत रोते रहते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आज होम रेमेडीज और उसके रीजंस तो मैंने आपको बता ही दिए। सबसे पहली चीज़ है, आप बच्चे को मसाज करें। मसाज, बेबी मसाज के ऊपर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ। और सब जो उसका तरीका है, आई जस्ट शो यू ऑन दिस डमी बेबी। ये देखिए, ये दोनों हाथ से इस तरह से इसको कैसे मसाज करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। अगर इसको हम देखें तो दोनों हाथों से इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको उसको मसाज करना है। फिर हल्का हल्का इस टाइप से, बिल्कुल भी बच्चे के पेट पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, बहुत लाइट ये आपको मसाज करना है। उससे जो भी गैस होती है बच्चे की एट द टाइम ऑफ मसाज ही निकल जाती है। दूसरी चीज़, बच्चे को एक्सरसाइज कराना है। एक्सरसाइज लाइक साइकिलिंग, इस तरह से साइकिलिंग कराते हैं। दूसरी एक्सरसाइज होती है बच्चों को ये हाथ और पैर को मोड़ कर कराने की। और ये एक्सरसाइज जब आप कराएंगे रूटीन वे में बच्चों को, तो उनको डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा कॉलिक और गैस से। क्योंकि एंड द नेक्स्ट थिंग इज, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बर्पिंग। बर्पिंग मीन्स डकार दिलाना। जब भी बच्चे को हम दूध पिलाएंगे उसके बाद यू हैव टू बर्प द बेबी। आपको पैट करके बच्चे को बर्प कराना ही है एट एनी कॉस्ट। क्योंकि बच्चे को 15 से 20 मिनट में, इवन 10 से 20 मिनट में डकार आ ही जाती है। और उसके लिए आपको बच्चे को कंधे पर लेके, छोटे बच्चे को आप बिठा नहीं सकते हैं, कंधे पे लेके उसके धीरे धीरे उसकी बैक को इस तरह से सहलाना है। और दूसरा तरीका जो डॉक्टर्स बताते हैं वो आप डॉक्टर से ही सीखें, क्योंकि वो बिठाकर हल्का सा टिल्ट करके होता है। नेक्स्ट इज, आप बच्चे को इस तरह से अपने लैप पर लिटा सकते हैं और देन उसको ऐसे पैट कर सकते हैं हल्का हल्का, बहुत स्लाइटली, और उसको लाइक दैट मसाज कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है बर्पिंग। बर्प बर्प एंड बर्प, आपको हर हाल में बर्प कराना है। जब तक बच्चे को डकार नहीं आ जाती है आपको रुक, मतलब उसको छोड़ना नहीं है। चाहे आप, ये नहीं है कि आप बच्चों को पीटे जा रहे हैं, दिस इज नॉट द थिंग। बहुत लाइटली उसको मसाज करना है या हल्का सा पैट करना है। और फिर भी डकार नहीं आ रही तो आप कंधे पर लेकर यू कैन मूव लाइक दिस, हल्का हल्का आप इस तरह से मूव करेंगे तो बच्चे का जो जो भी गैस होगा वो सब फूड पाइप से निकल के बाहर आ जाएगा और दूध पेट में अंदर चला जाएगा। तो ये तो बात हुई जो आप कर सकते हैं। इसके बाद भी बच्चे को गैस हो जाती है तो उस केस में क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं। सबसे पहली रेमेडी है जो घर में अक्सर यूज ही करते हैं और हमने भी बहुत यूज करी है, हींग का पेस्ट। बहुत ही आसान है। आपको हींग पाउडर लेना है और उसको गुनगुने पानी में उसका पेस्ट बना लेना है और बच्चे के नेवल एरिया पर इस तरह से हल्का सा मसाज करके लगा देना। आप इसको किसी ऑयल में भी बना सकते हैं और पानी में भी बना सकते हैं। सर्दियों में अगर चाहें तो बादाम ऑयल में या कोकोनट ऑयल में बनाएं और उसको हल्का सा नेवल एरिया पे मसाज कर दें। ये देखेंगे आप, बहुत ही जल्दी बच्चे को डकार आ जाएगी या वो फार्ट कर देगा, कैसे ही उसके बॉडी से गैस पास हो जाएगी डेफिनेटली। नेक्स्ट रेमेडी है इसके लिए ही सौंफ। सौंफ को हम खिला नहीं सकते हैं बच्चे को, लेकिन सौंफ का इसेंशियल ऑयल आता है
सौंफ का आप इसेंशियल ऑयल ले सकते हैं और उसका भी 1 या 2 ड्रॉप किसी और ऑयल में मिला के आप बेबी के नेवल एरिया पे मसाज कर सकते हैं। अभी मामा अर्थ ने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है बच्चे की गैस के लिए, वो है सौंफ का रोल ऑन है। सौंफ का कुछ मिक्सचर है और वो रोल ऑन है, आपको बच्चे के बस नेवल एरिया पे उसको थोड़ा सा अप्लाई कर देना और हल्का सा मसाज कर देना। उससे भी बच्चा बहुत जल्दी गैस से रिलीफ हो जाता है और उसको उसका सारा गैस पास होकर उसके पेट का दर्द बहुत कम हो जाता है या चला ही जाता है। लास्ट थिंग आती है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं? तो कॉलिकेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ये डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, हमने भी हमेशा अपने पास रखा है कॉलिकेट। आप जब भी बच्चे को अगर रात में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइम डॉक्टर को नहीं जा सकते हैं हम, या फिर दिन में भी कभी ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉलिकेट इजीली दे सकते हैं। लेकिन इसका डोसेज आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये सेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी वैक्सीनेशन के टाइम पे जाएं आप कॉलिकेट का ड्रॉप का जो भी डोसेज है कितना देना है आपको वो पूरा पता कर सकते हैं। हर बार आपको जाना ही होता है। ये है आफ्टर 6 मंथ्स हम जो बच्चे को दे सकते हैं वो है BC3 बायोकेमिक कॉम्बिनेशन आता है 3, और ये भी बच्चों की कॉलिक को दूर करने के लिए है। हम अक्सर ओम को देते हैं, अभी भी कभी उसके पेट में गैस हो जाती है या कभी दर्द हो रहा होता है और रात में तो आप 2 गोली कभी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है 2 गोली देने के बाद 1 घंटे बाद फिर रिपीट कर सकते हैं। ये बारे में ग्राइप वाटर भी बच्चे को कॉलिक से रिलीव करने के लिए होता है। पहले तो बहुत एक्सक्लूसिवली यूज़ होता था बट अब कम होता है। हमने भी ओम के लिए थोड़ा बहुत यूज़ करा है, लेकिन इसको सर्दियों में तो आप बिल्कुल ना दें क्योंकि ये ठंडा होता है और बच्चे को सर्दी कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर गर्मियों में देते हैं, आपका डॉक्टर रेकमेंड करता है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ग्राइप वाटर के लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो अभी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं ग्राइप वाटर रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि अब हमने थोड़े दिन देने के बाद ओम को बंद कर दिया था। तो ये थी आज के वीडियो कि बच्चे को कैसे कॉलिक से रिलीव कर सकते हैं, और इसके बाद भी अगर बच्चे को आराम नहीं मिलता है तो मस्ट हैव टू सी द डॉक्टर। आपको एट एनी कॉस्ट डॉक्टर के पास जाना ही होगा, क्योंकि ये सारी रेमेडी से ज़्यादातर गैस का अगर दर्द होता है बच्चे को तो निकल जाता है। उसके बाद भी अगर बच्चे को दर्द नहीं जाता है तो आपको डॉक्टर के ही जाना पड़ेगा। और अगर फ़ोन कंसल्टेशंस होते हैं, जो भी तरीके से आप डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आज की इन्फॉर्मेशन, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद द न्यू मॉमीज एंड न्यू पेरेंट्स और वुड बी पेरेंट्स, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन जो बच्चों से रिलेटेड है वो सबको मिल पाए। सो टिल देन, बाय।